Dear students, welcome to my channel मोहन्स मल्टीवर्स। टुडे मैं आपके लिए आज बताने जा रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन में कुछ विशेष रूल्स जिन्हें आप ध्यान से देखें और समझें। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। लेट के बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नहीं आता है, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट यू एंड आई गो। लेट यू एंड आई गो। हम यहाँ देख रहे हैं लेट के बाद यू और आई आया है प्रोनाउन। यू जो है ये हमारा नॉमिनेटिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, मगर जो आई हमने यहाँ लिखा है ये भी लेट के ही साथ है, लेट यू एंड आई, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, इसलिए ये गलत सेंटेंस है। यहाँ पर ये इसकी गलती ये आई की है, यहाँ पर आई की जगह मी आएगा। लेट यू एंड मी गो, क्योंकि ये लेट के साथ आया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। लेट यू एंड मी गो, इसका सही आंसर होगा लेट यू एंड मी गो। इसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं। लेट हर लेट सी प्ले। लेट सी प्ले, यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आया है थर्ड पर्सन का, लेकिन यहाँ पर सी नहीं आ सकता, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव यहाँ कभी नहीं आता है, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आना चाहिए हर। लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। हिंदी में कहेंगे लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। यानी हमने समझा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। अब हम इसके बाद एक और रूल देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं किस तरह से ये प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। आई वेंट टू कॉलेज विद ही। अब हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। यहाँ पर विद जो है प्रीपोजिशन है, ये क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। ही यहाँ पर लगाना गलत है, यहाँ विद के साथ आएगा हिम, यानी ही वेंट टू कॉलेज विद हिम। यहाँ पर ही नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा विद हिम, इसलिए अब ये सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलती थी, आई वेंट टू कॉलेज विद हिम, यहाँ पर नॉमिनेटिव नहीं आ सकता, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आता है। Another example, distribute these seeds between you and I। मिठाई, इस मिठाई को इन
तुम्हारे और मेरे बीच में बांट दो। तो यहाँ पर आया है यू और आई। हमने बताया प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। यहाँ बिटवीन आया प्रीपोजिशन, यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस है, मगर जो आई है वो नॉमिनेटिव है, इसलिए यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मी। अब ये हमारा सेंटेंस सही होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन यू एंड मी। और एक और इसका एग्जांपल हम देखते हैं, अभी बताते हैं। He laughed at you and her and she। यहाँ पर है he laughed at you and she। तो यहाँ पर हमने देखा एट इज प्रीपोजिशन और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का आया है प्रोनाउन यू, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आया है सी, ये नॉमिनेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए। यू ऑब्जेक्टिव केस है, ये सही है, लेकिन सी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आएगा हर। हर इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, यहाँ पर आना चाहिए था हर। अब यहाँ he laughed at you and her, वह तुम पर और उस पर हंसा। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक्स।